हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं आज आपको कक्षा 3 का पाठ 14 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? एक पर्यटन स्थल। आइए पढ़ते हैं इंडिया गेट के बारे में। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना मतलब होता है इस पाठ की शुरुआत या आरंभ कैसे होता है। इस कहानी से बच्चों को विश्वास दिलाया जा सकता है कि आप उन्हें अपने देश में के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपत्ति के प्रति गहरी रुचि रखनी चाहिए। बच्चों को विश्वास दिलाना कि जो हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मतलब पुरानी जो प्रतिमाएं हैं, चीजें हैं, उनकी उनमें रुचि रखना। परिकल्पना मतलब होता है कल्पना से बताना है आपको राष्ट्रीय भावना और सामाजिक समर्थन का भाव कैसे विकसित किया जा सकता है। इस कहानी को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? हमारा देशभक्ति और संस्कृति के प्रति समर्पितता की भावना विकसित करना। जो हमारी संस्कृति है और देशभक्ति है उसके प्रति समर्पित होना, उसकी भावना को बढ़ाना। आइए पढ़ते हैं। मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। दो बच्चे मानव और मानसी अपनी माँ के साथ कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से की थी। किससे यात्रा की थी? हवाई जहाज से। ताऊ जी और मिनी दीदी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आ गए। हवाई अड्डे से घर तक कार में गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। अब वो क्या कहता है? दिल्ली में एक बड़ा सा गेट देखकर कि यहाँ भी हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है। मिनी दीदी ने बताया, मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। यह देखने में जरूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। मतलब वो कहता है कि ये क्या है? ये इंडिया गेट है, चाहे देखने में ही ये गेटवे ऑफ इंडिया लगता हो। मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट है? वो पूछती है कि और भी शहर में ऐसे गेट होंगे जैसे इंडिया गेट है। मिनी दीदी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च क्या करेगी? वो गूगल सर्च पर बताकर देगी। ये क्या है? एक चित्र है इंडिया गेट का। इसे देखकर ही बच्चे पूछते हैं, बताइए मन की बात, आप किन किन ऐतिहासिक स्थलों पर गए हैं? आपको बताना है कि आप किन किन स्थलों पर गए हैं। आगे पढ़ते हैं। गूगल सर्च करके दूंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है जिसे आर्क दी ट्रॉम्फ कहते हैं। मतलब ऐसी ही एक प्रतिमा है जो कहाँ पर है? पेरिस में है, जिसका नाम है आर्क दी ट्रॉम्फ। घर पर घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। घर पर कौन इंतजार कर रहे थे? वेट कर रहे थे दादाजी, दादी जी और ताई जी। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज पाव भाजी बनाई थी। सबने मजे से खाई। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। दादी जी ने क्या बनाए थे? गुलाब जामुन बनाए थे। सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रजाई में दुबक कर बैठ गए। दुबक कर मतलब छुप कर बैठ गए। सभी उसी रजाई में घुस गए। मानसी बोली, मिनी दीदी, अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। मिनी दादी जी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी हैं। दादाजी की तरफ देखा उन्होंने और कि हमारे गूगल सर्च तो दादाजी हैं। सब हंसने लगे। मतलब हमें दादाजी बताएंगे। दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, हमारे बहुत ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया। किनकी याद में? जो पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। मानसी को कुछ याद आया। वह बोली, दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहां आग क्यों जल रही थी? मतलब वो पूछती है कि वहां पर उल्टी बंदूक क्यों रखी है, उस पर टोपी क्यों रखी है और वहां आग क्यों जलती है? दादाजी ने बताया, ऐसे उल्टी बंदूक रखी है और वहां पर टोपी रखी है। दादाजी ने बताया, शहीद सैनिक की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी है। उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं।
उसके कोने पर क्या जलती है, हमेशा ज्योति जलती रहती है, और उसको क्या कहते हैं, अमर जवान ज्योति कहते हैं। इतने में ताऊ जी भी आ गए। वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। शाम को क्या होता है, वहां पर बिजली की रोशनी होती है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नजारा देखा जा सकता है। वहां से क्या करते हैं, हम ये सब चीज देख सकते हैं। हम वही सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मजा आएगा। मतलब हम जब सब चीज देखने जाएंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। पहला शब्द है इंतजार। इंतजार मतलब होता है राह देखना, वेट करना। दूसरा शब्द है दुबक्कर। दुबक्कर मतलब सिमट कर, छुप कर। गूगल मतलब होता है इंटरनेट पर एक साइट है जहां पर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। संग्रहालय मतलब होता है जहां बहुत सी चीजें जमा करके रखी गई हो, उसको हम संग्रहालय बोलते हैं, मतलब म्यूजियम। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और इसमें पहला प्रश्न है, मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा? मानव ने किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा? इंडिया गेट को। अगला प्रश्न है, ताई जी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था? पाव भाजी। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया है? शहीद सैनिकों की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाक्यों का सही क्रम 1, 2, 3, 4 लिखकर बताइए। यहाँ कुछ वाक्य हैं कहानी के अनुसार, इनका सही क्रम लिखना है। पहला, ताऊ जी और मिनी दीदी उन्हें लेने हवाई अड्डे आए थे, तो ये पहले नंबर पे है। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। उसके बाद, घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे, ये दूसरे नंबर का वाक्य है। तीसरे नंबर का है, दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। और फिर चौथे नंबर पर है, कल हम पिकनिक पर चलेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं, राइट का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, मानव और मानसी पहली बार हवाई जहाज से कहां आए थे? दिल्ली आए थे। सब लोग दादाजी के कमरे में किस में दुबक कर बैठे थे? रजाई में दुबक कर बैठे थे। इंडिया गेट पर राइफल के ऊपर क्या है? टोपी। मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्न, इंडिया गेट के आसपास कौन कौन सी जगह है? इंडिया गेट के आसपास खेलने का मैदान है, फुवारे हैं, बोट है बोटिंग के लिए। और इंडिया गेट के पास से हमें क्या क्या दिखता है? इंडिया गेट के पास से हमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नजारा देखने को मिलता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानसी ने मिनी दीदी से आईपैड लाने को क्यों कहा? क्योंकि वह इंडिया गेट के बारे में सर्च करवाना चाहती थी, इसलिए उसने आईपैड मंगाया। मिनी ने दादाजी को गूगल सर्च क्यों कहा? क्योंकि दादाजी को सारी कहानी पता रहती है, सब कहानी पता थी, इसलिए मिनी ने दादाजी को गूगल सर्च कहा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्याकरण में का प्रश्न है, मैं और मैं लिखकर खाली जगह भरिए। पहला है, सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। दीदी ने कहा, मैं गूगल पर सर्च करूंगी। बच्चे रजाई डैश में दुबक कर बैठ गए। रजाई में, किसमें? रजाई में दुबक कर बैठ गए। दादी जी ने कहा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ।
आइए चलते हैं ख प्रश्न पर। ख प्रश्न है शब्दों के सही वर्ण पर शब्दों के सही वर्ण पर हमें क्या लगाना है? बिंदी लगाकर शब्द फिर से लिखिए। अनुस्वार लगाना है तो इसमें कैसे लगेगा? इंडिया मनपसंद संसद संग्रहालय। ये क्या है? ये अनुस्वार है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़िए, समझिए और दो दो शब्द और लिखिए। जैसे आधा डा और पूरा डा, क्या बना? अड्डा। अड्डा और गड्ढा। आधा दा और पूरा धा, दद प्रसिद्ध शुद्ध और बुद्ध। आधा टा और पूरा टा, छुट्टी कुट्टी और घुट्टी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कबीर और प्रिया अच्छे मित्र हैं, वे मिलकर खाते खेलते। एक दिन डैश गमले में पौधा लगाया। एक दिन उन्होंने गमले में पौधा लगाया। कबीर डैश पानी देता था। कबीर उसमें पानी देता था। जब डैश जब डैश पेड़ बन गया, क्या बन गया? जब वह पेड़ बन गया तो डैश मीठे मीठे जामुन लगे। तो उसमें मीठे मीठे जामुन लगे। आइए देखते हैं कल्पना की कलम से क्या करना है। इंडिया गेट पर उनकी पिकनिक के दौरान सबसे पसंदीदा चीज क्या थी और क्यों? आप सबको बताना है कहानी के अनुसार कि इंडिया गेट पर उनके जब वो पिकनिक करने गए होंगे तो उनकी पसंदीदा चीज क्या रही होगी। अगर आप जाते तो आपको क्या पसंदीदा लगता, आपको कल्पना करके बताना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रचनात्मक गतिविधियां। यह भी भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है। आपने इसे सिक्के और रुपए पर देखा होगा। ये क्या है? अशोक। कागज के नीचे कोई सिक्का रखकर उस पर पेंसिल घुमाइए। अब देखें कि कौन सा चित्र उभर कर आता है। आपको एक कागज लेना है और सिक्का लेना है और उस पर पेंसिल घुमानी है। उस कागज पर देखना है कि क्या चित्र निकल के आएगा। आपको ये चित्र मिलेगा। आइए चलते हैं सूझबूझ। अगर आप किसी पार्क में पिकनिक पर गए हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? वाक्यों के सामने सही का सही लगाकर, राइट लगाकर बताइए। फूल पत्ते नहीं तोड़ेंगे, राइट। कभी पार्क में जाएंगे तो फूल पत्ते नहीं तोड़ेंगे। खाने के बाद कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, राइट। बगीचे में घास पर क्रिकेट खेलेंगे, राइट। साथ में पालतू पशु लेकर नहीं जाएंगे, राइट। जोर से नहीं बोलेंगे, राइट। अब देखते हैं पाठ से प्राप्त विचार। हमें पाठ से क्या सीखने को मिला, पाठ से क्या विचार प्राप्त हुआ। इंडिया गेट दिल्ली में पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थल है। यहाँ पर्यटक पिकनिक मनाते हैं और शहर के प्रमुख इमारतों को भी देखते हैं। तो ये क्या है? पाठ से प्राप्त विचार। अब आते हैं जीवन मूल्य पर। बच्चों, ऐतिहासिक स्थलों को समझने और उनकी महत्वता को जानने से बच्चों का ज्ञान विस्तारित होता है। इसके अलावा शहीदों की याद में बनाए गए इंडिया गेट देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें अपने देश के गौरव को समझाता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने जाना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों कड़ी जोड़ो। कड़ी जोड़ो में है भारत के विभिन्न हिस्सों से कुछ प्रसिद्ध इमारतों या स्मारकों के चित्र हैं, उनके नाम ज्ञात कीजिए और उनके नीचे लिखिए। पहला क्या है? ये बुलंद दरवाजा है। दूसरा है द सिटी पैलेस।
तीसरा है गोल गुंबद, चौथा पिक्चर है अक्षरधाम का, पांचवा पिक्चर है गोलकोंडा किला और फिर मैसूर पैलेस। ये सब क्या है, ये सब हमारी भारत की प्रसिद्ध इमारत हैं। तो हमने इस पाठ में सीखा कि हमें अपने भारत की प्रसिद्ध इमारतों को क्या करना चाहिए, उन्हें देखने जाना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये किस लिए बनवाई, किसने बनवाई, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद बच्चों।